मैत्रायणी ब्राह्मण, वैदिक ज्ञान की गहराई में एक यात्रा। मैत्रायणी ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का एक अभिन्न अंग, वैदिक परंपरा में कम ज्ञात लेकिन बेहद महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्राचीन ब्राह्मण पवित्र ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करता है, जो अनुष्ठानों, ब्रह्मांड विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस लेख में हम मैत्रायणी ब्राह्मण की खोज के लिए एक व्यापक यात्रा शुरू करते हैं। इसके ऐतिहासिक संदर्भ, संरचना, सामग्री और भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता पर इसके स्थायी प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ: मैत्रायणी ब्राह्मण की जड़ें वैदिक काल में हैं, जिसका समय लगभग 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक है। यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, जो यजुर्वेद की दो मुख्य शाखाओं में से एक है। मैत्रायणी नाम से इसका संबंध ऋषि मैत्रेय से पता चलता है, जिन्हें पारंपरिक रूप से इसकी रचना का श्रेय दिया जाता है। यह ब्राह्मण अपनी विशिष्ट शैली और शिक्षाओं के लिए जाना जाता है, जो इसे अन्य वैदिक ग्रंथों से अलग करता है। संरचना और संगठन: मैत्रायणी ब्राह्मण को विभिन्न पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक वैदिक ज्ञान के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। हालांकि विभिन्न पांडुलिपियों में पुस्तकों और अध्यायों की सटीक संख्या भिन्न हो सकती है, इसमें आम तौर पर कई पुस्तकें शामिल होती हैं, जिन्हें कांड के नाम से जाना जाता है, जिनमें आगे अध्याय और खंड भी होते हैं। यह संरचित ढांचा वैदिक ज्ञान की व्यवस्थित अभिव्यक्ति की अनुमति देता है। सामग्री और विषय वस्तु: मैत्रायणी ब्राह्मण में रचनात्मकता, मूल ढांचा और विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिनमें निम्नलिखित भाग शामिल हैं। 1. अनुष्ठान और बलिदान: पाठ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वैदिक अनुष्ठानों और बलिदानों पर विस्तृत निर्देश प्रदान करता है, जिसमें यज्ञों, बलि समारोह के उचित प्रदर्शन पर जोर दिया गया है। इसमें वेदियों के निर्माण, पुरोहितों के चयन और इन अनुष्ठानों के दौरान मंत्रों के उच्चारण के बारे में विस्तार से बताया गया है। 2. ब्रह्मांड विज्ञान और पौराणिक कथाएं: ब्राह्मण ब्रह्मांड संबंधी और पौराणिक आख्यानों पर प्रकाश डालता है। ब्रह्मांड के निर्माण, विभिन्न देवताओं की भूमिका और दिव्य और नश्वर क्षेत्रों के बीच परस्पर क्रिया पर प्रकाश डालता है। ये आख्यान वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान की समग्र समझ प्रदान करते हैं। 3. दर्शन और अध्यात्म: मैत्रायणी ब्राह्मण में दार्शनिक चर्चाएं शामिल हैं, जो वास्तविकता की प्रकृति, स्वयं, आत्मन और सर्वोच्च वास्तविकता, ब्राह्मण, में गहराई से उतरती हैं। यह उन अवधारणाओं का संक्षिप्त परिचय देता है जो बाद में हिंदू दर्शन का आधार बन गई, जैसे कि शाश्वत आत्मा का विचार। 4. नीतिगत एवं नैतिक शिक्षाएं: अनुष्ठानों और तत्वमीमांसा पर जोर देने के साथ साथ यह पाठ नीतिगत एवं नैतिक शिक्षा प्रदान करता है, जो सदाचारी जीवन और धर्म, धार्मिकता के पालन के महत्व को रेखांकित करता है। प्रभाव एवं महत्व: मैत्रायणी ब्राह्मण ने हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1. दार्शनिक आधार: यह पाठ बाद के वैदिक और हिंदू दर्शन, विशेषकर वेदांत के लिए आधार तैयार करता है। यह आत्मा की शाश्वत प्रकृति जैसी प्रमुख अवधारणाओं का संक्षिप्त परिचय देता है, जिसे बाद में विभिन्न दार्शनिक परंपराओं में विस्तारित किया जाएगा। 2. अनुष्ठानिक प्रथाएं: ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों और समारोहों के लिए एक आवश्यक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो इन प्रथाओं में लगे पुरोहितों और विद्वानों को महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। 3. साहित्यिक विरासत: इसकी अनूठी शैली और शिक्षाओं ने बाद के हिंदू धर्म ग्रंथों को प्रभावित किया, जिससे भारत में धार्मिक और दार्शनिक साहित्य के विकास में योगदान मिला। 4. सांस्कृतिक निरंतरता: मैत्रायणी ब्राह्मण ने प्राचीन भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को संरक्षित और प्रसारित करने,
सहस्राब्दियों तक उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निष्कर्ष: मैत्रायणी ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का एक अनिवार्य घटक है, जो वैदिक काल के गहन ज्ञान के प्रमाण के रूप में खड़ा है। कर्मकांड, ब्रह्मांड विज्ञान, दर्शन और नैतिकता में इसकी अंतर्दृष्टि विद्वानों, अभ्यासकर्ताओं और ज्ञान के चाहने वालों को प्रेरित करती रहती है। जैसे ही हम इस प्राचीन ब्राह्मण का पता लगाते हैं, हमें सांस्कृतिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक संरचना की गहरी समझ प्राप्त होती है, जिसने हजारों वर्षों से भारत की समृद्ध विरासत को आकार दिया है।